लेकर एक ज्ञापन थाना इंचार्ज लखन सिंह खटाना जी को यहाँ पे दिए है। अभिभावकों को न्याय मिले, जो अमायरा हमारे बीच में नहीं रही है उसको न्याय मिले। स्कूल में आके बच्चा इस तरीके का स्टेप उठाता है तो कहीं ना कहीं एक पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा एक सवाल, एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर देता है। जब इसकी उचित न्याय हो और उचित जांच सामने आए। यही मुझे लगता है लिपापोती हो, जैसे ही बच्ची गिरी उन्होंने पुलिस को खबर करने की जगह उस जगह को धो दिया। सबका यही जवाब होता था कि हमें नहीं पता कि क्लास टीचर कौन है, वो इस स्टेप को करने पर मजबूर हो गई हो। उम्मीद इस सरकार से बिल्कुल नहीं है, यहाँ के लोगों से है। यहाँ के लोगों न्याय के लिए बहुत भटकना पड़ता है, बहुत भागना पड़ता है। अब आपको क्या लगता है कब न्याय मिलेगा? जयपुर की सबसे बड़ी स्कूल निर्जा मोदी स्कूल के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, शायद जिसकी फीस सुनकर आम आदमी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। लेकिन इन दिनों सुर्खियों में इसलिए बनी हुई है क्योंकि एक 9 साल की बच्ची अभी यहाँ से जिसने कूद कर जान दे दी। इसके पीछे का क्या कारण है अभी तक ये सामने नहीं आया, लेकिन लोग अभी यहाँ पहुँचकर अमायरा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कैंडल मार्च यहाँ निकाल रहे हैं। वो इसलिए ताकि अमायरा को न्याय मिल सके। बताइए सर, क्या ये पूरा है माहौल? जिस तरह से ये हादसा हो उसके बाद में जांच भी नहीं करने दी, सबूतों को मिटा दिया गया। सर अभी हाल फिलहाल जो ये माजरा तो क्या कहें, ये कि हमारे बीच में जो नन्ही बच्ची अमायरा थी जिसकी 4 दिन पहले दुखद आत्महत्या करने की वजह से देहांत हो गया था, उस बच्ची को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए आज यहाँ पे कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था। इस कैंडल मार्च के माध्यम से सभी अभिभावकों को एकजुट किया गया था और स्कूल के जो प्रशासन के द्वारा जो करते यहाँ पे किए गए, जिस तरह के घटनाक्रम स्कूल के निकल करके सामने आए, उन चीज़ों के ऊपर सवाल खड़े करते हुए हम लोगों ने एक माननीय शिक्षा मंत्री के नाम कुछ मांगों को लेकर एक ज्ञापन थाना इंचार्ज लखन सिंह खटाना जी को यहाँ पे दिए है और क्या नाम से मांग की है कि अभिभावकों को न्याय मिले, जो अमायरा हमारे बीच में नहीं रही है उसको न्याय मिले और आगे इस तरह की घटना किसी भी स्कूल में, किसी भी भवन में ऐसे नन्हे बच्चों की जो घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, ऐसे मतलब मजबूरन वर्ष स्टेप उठाने को मजबूर हो रहे हैं, वो स्टेप ना उठा करके शिक्षा के ऊपर ध्यान लगा सके और शिक्षा के भवन सुरक्षित रह सके। इस तरह की मांग हम लोगों ने माननीय शिक्षा मंत्री से की है, उसका ज्ञापन हम लोगों ने लखन सिंह खटाना जी को प्रेषित किया है। शिक्षा के लिए यहाँ पर बच्चे आते हैं, पेरेंट्स उनको भेजते हैं, लेकिन वो आत्महत्या की भेंट चढ़ रहे हैं। क्या एक नया सवाल और एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि शिक्षा के लिए भेजा जाता है लेकिन आत्महत्या की भेंट चढ़ने के पीछे के कई कारण हो सकते हैं। बिल्कुल सर, एक बहुत बड़ा सवाल है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को इतने अच्छे स्कूल में अपने खून पसीने की कमाई से अच्छे स्कूल में भेजने की कोशिश करते हैं और ऐसी स्कूल में आके बच्चा इस तरीके का स्टेप उठाता है तो कहीं ना कहीं एक पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा एक सवाल, एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर देता है कि ऐसा एक छोटी बच्ची ने ऐसा कदम क्यों उठाया। हमारी आज सच्ची श्रद्धांजलि यहाँ दे रहे हैं, लेकिन हमारा ये मानना है संयुक्त अभिभावक संघ का, पूरे पेरेंट्स का, कि एक सच्ची श्रद्धांजलि तभी हम माने जाएंगे जब इसकी उचित न्याय हो और उचित जांच सामने आए, ताकि दोषी जो भी है, जो समाज की सोच है, विकृत मानसिकता है या किसी स्कूल का रोल है, जो भी है वो चीज़ें सामने आए और उस दिन हम मानेंगे कि आज मायरा को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित हुई है और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटें। पहले स्कूल की मान्यता रद्द करने की बात की गई, सरकार ने भी बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन अभी तक तो जो है सरकार का कोई ऐसा कड़ा रुख नहीं अपनाया गया जिसकी वजह से जो है ये सारी चीज़ें सही हो पाए। ये कभी भी सही नहीं होगी। आप देखिए समाज में कितने हादसे हो रहे हैं। अभी थोड़े टाइम पहले उधर मानसरोवर में हुआ था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी कुछ बात करो तो कहते हैं कोर्ट में केस चल रहा है। इसका भी यही मुझे लगता है लिपापोती होगी, न तो स्कूल प्रशासन कोई जिम्मेदारी ले रहा है और ये पुलिस प्रशासन भी आके बात करके चले जा रहा है, कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं और पेरेंट्स को कोई सेटिस्फेक्शन आंसर कहीं से भी नहीं मिल रहा।
भविष्य में इस तरह के कोई हादसे नहीं हो और सब अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं। यहाँ तक ये नहीं बताया जा रहा है कि जिस क्लास में पढ़ती थी उन किसके टीचर का नाम क्या है। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो भी मीडिया उनसे सवाल पूछती थी टीचर्स से, तो कोई भी सबका यही जवाब होता था कि हमें नहीं पता कि क्लास टीचर कौन है। तो ये बहुत ही अजीब बात है कि जो स्कूल की टीचर्स हैं उन्हें ये तक नहीं पता कि एक उसकी क्लास टीचर कौन है। ये बहुत ही एक अजीब बात है, जबकि पता सबको है। ये जानबूझकर नाम नहीं बताया जा रहा है क्लास टीचर का, छुपाया जा रहा है। जिस तरह से सबूत मिटाए गए हैं उसी तरह से टीचर्स भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि क्लास टीचर कौन थी, बताने से इनकार किया जा रहा है हर बार। तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और अमायरा के क्या स्ट्रेस था, क्या लोड था उस पर, ये तो आखिर किसी को ही नहीं पता चल पा रहा है इस चीज़ का कि उसने आखिर ये स्टेप लेने से मतलब मानसिक संतुलन क्या होगा जिस वक्त अगर 9 साल की बच्ची कूद कर जान दे देती है, क्योंकि शिक्षा के लिए भेजते हैं और वहाँ आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए सर, अगर जो बच्ची है 9 साल की, बहुत कम उम्र होती है ये 9 साल की, उसकी एक शुरुआत होती है कि भाई, तो बच्ची पे कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस रहा ही होगा, या तो स्कूल प्रशासन टीचर्स की तरफ से कोई लोड होगा जो पेरेंट्स को नहीं बता पा रही होगी, या स्कूल जो टीचर्स हैं, क्लास टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनकी तरफ से भी कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेस बच्ची को दिया जा सकता है कि वो इस स्टेप को करने पर मजबूर हो गई हो। तो हमें तो ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेस था, किसी ना किसी चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, तभी इतनी कम उम्र में ये स्टेप उठाया जा सकता है। नहीं तो एक मैच्योर जो होते हैं व्यक्ति वो ऐसा नहीं कर सकते। जांच कमेटी बैठा दी गई है, हर बार हर केस में यही होता है, जितने भी घटनाएं होती है उसमें यही होता है, लेकिन न्याय के लिए बहुत भटकना पड़ता है, बहुत भागना पड़ता है। अब आपको क्या लगता है कब न्याय मिलेगा? नहीं, देखिए, जांच कमेटी तो हर चीज़ में बिठाते हैं। एक कमेटी बिठा देंगे, जो एनसीपीसीआर की गाइडलाइन है वो 1-2 स्कूलों में इम्प्लीमेंट करने की नौटंकी कर देंगे, सीबीएसई की गाइडलाइन की नौटंकी कर देंगे, पर उससे कोई उम्मीद नहीं है। और इस सरकार से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी सरकार है कि 2 साल में सरकारी स्कूल में छत गिर रही है, बच्चे मर रहे हैं, अस्पताल में आग लग रही है, लोग मर रहे हैं, सड़क पे डंपर से लोग मर रहे हैं, हादसों में लोग मर रहे हैं, पर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो उम्मीद इस सरकार से बिल्कुल नहीं है। स्पेशली एक प्राइवेट स्कूल जो राजस्थान का सबसे महंगा स्कूल है, 2-2 लाख रुपए की इनकी फ़ीस है, 100-100 करोड़ रुपए तो ये लोग फ़ीस से ही कमा लेते हैं। उनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो सरकार को अंदर घुसने भी नहीं दे रहे। इन्होंने आराम से घटना के बाद 2 घंटे तक झाड़ू पोछा लगा के सारा सबूत मिटाए हैं, 2 घंटे तक शिक्षा विभाग के लोगों को अंदर ही नहीं घुसने दिया। तो इस सरकार से आप क्या उम्मीद रखेंगे? उम्मीद यहाँ के लोगों से है, यहाँ के लोगों को खड़ा होना होगा। अभिभावक संघ का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज ये प्लेटफॉर्म दिया। हम सभी लोगों को आगे आना होगा, क्योंकि आज अमायरा है, कल हमारे बच्चे हो सकते हैं। सरकार से मत उम्मीद रखिए, पुलिस से मत उम्मीद रखिए, स्कूल प्रशासन से मत उम्मीद रखिए, आया बाहर कोई भी नहीं। आज तक किसी भी प्रकार का इस स्कूल की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। हमें छोड़िए, 3-4 दिन से कितने परेशान होंगे वो माँ बाप, उन पे क्या बीत रही होगी। उनको आज तक स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं गया है। कम से कम आप उनको एक कॉन्डोलेंस का मैसेज भेज देते, कम से कम उनको बताइए कि क्या हुआ है उनकी बेटी के साथ। क्या इतना सच जानने का हक भी अमायरा के माँ बाप को नहीं है? तो ये एक बहुत ही हेकड़ी में है ये स्कूल, और ये हेकड़ी उनको इसीलिए आ रही है, इतनी हिम्मत इसीलिए आ रही है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सरकार की शह मिली हुई है। वरना किसी स्कूल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो है इतने समय तक एविडेंस छुपाए, एविडेंस मिटाए और किसी भी प्रकार की जवाबदेही से बच जाए। यहाँ पर तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे, सारी चीज़ें आपने देखी और लोगों से भी बात की। अमायरा, केवल अमायरा की बात नहीं कर सकते, हर वो बेटी जो स्कूल के अंदर पढ़ने आती है, हर वो बेटा जो स्कूल में पढ़ने के लिए आता है, हर बच्चे की बात हो रही है। आज अमायरा है, कल न जाने कोई और होगा, लेकिन ये अमायरा अब जो है इसकी भेंट चढ़ी है, कल कोई और भी हो सकता है। उम्मीद है अब सरकार से और प्रशासन से कि जल्द से जल्द न्याय मिले। सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।